मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत से कवि लेखक लेकर आया हूं तथा उनके रचनाएं को। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। विद्यापति का रचना काल है 1350 से 1460 के मध्य। जन्म स्थल ग्राम विपसी, दरभंगा, बिहार में है। पिता का नाम गणपति है और गुरु है पंडित हरि मिश्र। आश्रयदाता है तिरहुत के राजा गणेश्वर, कीर्तिसिंह एवं शिवसिंह। उपाधियां हैं स्वयं को लेखन कवि कहा, अन्य मैथिली कोकिल, अभिनव, जयदेव, नौ कवि शेखर, कवि कंठार, दशावधान, पंचानन। रचनाएं हैं संस्कृत, अवहट और मैथिली। इन्हें रचनाएं लिखा संस्कृत, अवहट एवं मैथिली। संस्कृत में शैव सारस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, परीक्षा गुरु, लिखनावली, विभाग सार और गए पत्तल वर्णकृत। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं वर्णकृत, गए पत्तलक वर्णकृत। अवहट में इन्होंने कीर्ति लता लिखा 1403 में। 1430 में इन्होंने अवहट में कीर्ति लता लिखा। कीर्ति पताका 1403 में ईस्वी में ही लिखा, लेकिन कीर्ति पताका अप्राप्त है। मैथिली पदावली 380 पदावली है इसमें। गोरक्ष विजय नाटक 1 अंक का नाटक है, जिसमें संवाद संस्कृत और प्राकृत में तथा संगीत मैथिली में है। विद्यापति श्रृंगारी भक्त या रहस्यवादी है। विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि है। श्रृंगारी किसने कहा? तो श्रृंगारी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा, सुभद्रा झा ने कहा। और भक्त कवि कहा है बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त कवि कहा है। और जॉर्ज गियर्सन ने इन्हें रहस्यवादी कवि कहा है। रहस्यवादी कवि और कहने वाले में हैं जनार्दन देव मिश्र और नगेंद्रनाथ गुप्त। मित्रों, विद्यापति ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। विद्यापति ने ही सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि माना। कीर्ति लता राजा कीर्तिसिंह का प्रशस्त्री काव्य है। कीर्ति लता राजा कीर्तिसिंह का प्रशस्त्री काव्य है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग सिंगारिक लिखा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। बच्चन सिंह ने विद्याकवि को जातीय कवि कहा। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। भगवान शिव की भक्ति में रचे गए वे वेद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, उन्होंने इन्हें एक नए रूप दिया। उन्हें नचारी कहते हैं। मतलब भगवान शिव की भक्ति में रचे गए वे वेद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, नचारी कहलाते हैं। प्रमुख कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आध्यात्मिक रंग के चश्मे में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ जैसे लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयदेव की दिव्यवाणी की स्निग्ध धारा, जो कि काल की कठोरता से दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। मित्रों, शांति स्वरूप गुप्त ने कहा है कि विद्यापति पदावली ने
साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध है, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। श्याम सुंदर दास हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि, प्रसिद्ध मैथिली कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। रामकुमार वर्मा, राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है। कुछ इनका पंक्ति है। देसिल बयना सब जन मिठा, कीर्तिलता से लिया गया है। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया। नंदक नंदन कदम्बक तरुवर, घीरे घीरे मुरली बनाओ। सहज सुंदर गौर कलेवर, पिन पयोधर सिरी। खने खने नयन को नयनु सरई, खने खने बसन धूलि तनु भरई। पीन पयोधर दुयुबरी गता, मेरो उपवन कनक लता। जहाँ जहाँ पद जोग धरई, तहीं तहीं सरोरु झरई। नौ वृंदावन नौ नौ तरुगन, नौ नौ विकसित फूल। सरस बसंत समय भल पायोली, दक्षिण पवन बहु धीरे। सखी है कि पूछसी अनुभव मोई, सखी सी पूछती अनुभव मोई। सोई पीरती अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होई। सै सब जौवन दूहु मुड़ी गेल। इस तरह से कीर्तिलता में इन्होंने बहुत ही अच्छे से कविता लिखा है। अब मित्रों आते हैं अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली का प्रवर्तक कहा जाता है। अमीर खुसरो इनका मूल नाम है अबुल हसन, उपनाम है तुर्क ये अल्लाह। जीवन काल है 1255 से लेकर 1324 तक। इनका ग्राम है पटियाली, एटा, उत्तर प्रदेश। गुरु है इनका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। आश्रयदाता गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन एवं मुबारक शाह। उपाधियाँ हैं हिंदुस्तान का तोता। स्वयं को अपनी रचना नूह सिपहर में कहा, च मन तू तिये हिंदुव अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुवई पुरस्ता नाज गोयम। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो अमीर खुसरो जी कहती है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। खुसरो सुखन 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदत्त। अमीर सुखन 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा मुद्दीन द्वारा प्रदत्त। अमीर जलालुद्दीन खिलजी कवियों का राजकुमार ईश्वरी प्रसाद। राजकवि था अलाउद्दीन खिलजी का ये राजकवि था। बुलबुले, हजार दास्तान, बुगरा खान, इन्होंने तो रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, नूह सिपर, हालात ये कन्हैया आदि। खालिक बारी तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का शब्दकोश है। नूह सिपहर
में भारत की प्रशंसा की गई है। भारतीय बोलियों का वर्णन है। इनकी गद्य रचना है खजाइनुल फतह अलाउद्दीन की वीरगाथा, एजाज खेसू खरठी अलंकार ग्रंथ है। विशेष है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। विशेष है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता है, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला अमीर खुसरो है। हिंदी गीत परंपरा के जनक भी कहा जाता है इन्हें। हिंदी गीत परंपरा का जनक भी कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम समन्वयकर्ता के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। रचनाओं का संकलन है जवाहरे खुसरवी 1928 ईस्वी में, मौलाना रशीद अहमद सलाद अलीगढ़ खुसरो की हिंदी कविता 1922 ईस्वी में, ब्रजरत्न दास नागरे प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित हुई। मित्रों, इनके प्रमुख पंक्ति देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख जो पंक्ति है वो है एक थाल। इनके प्रमुख जो पंक्ति है उनमें हम देखते हैं तो इनमें लिखा है एक थाल, एक थाल, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औछा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां हैं। दूसरा पंक्तियां हैं खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को, दो भय एक रंग। मित्रों, अगला पंक्ति इनका गोरी सवै सैज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो बर आपने, रैन भय चहुदेश। गुरु निजामुद्दीन की मृत्यु पर कहा खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, सो डूबा सो पार, काहे को बिहाय परदेश सुन बाबुल मोरे। काहे को बिहाय परदेश सुन बाबुल मोरे गीत लिखा इन्होंने। और इनके बारे में आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं कि जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेली आदि कहने की उत्कंठा इन्हें हुई। इस तरह से विचार इनके बारे में हैं। अगली चलते हैं हम कबीर के बारे में। कबीर तो आप सभी जानते ही हो। तो मित्रों, कबीरदास का जन्म काल माना जाता है 1598 ईस्वी से 1398 से 1518 ईस्वी तक माना जाता है। तो जन्म मृत्यु स्थल जीवन काल 1398 ईस्वी से 1518 के मध्य ही माना जाता है। इनका जन्म स्थल माना जाता है जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुआ। इनके माता पिता है नीरू एवं नीमा एवं नीरू। परिवार है, पत्नी लोई है, पुत्र कमाल है और पुत्री का नाम है कमाली। गुरु है रामानंद के शिष्य है। मुस्लिम संप्रदाय में शेख तुकी को इनका गुरु माना गया है। कबीर शब्द का आशय है कबीर कसौटी के अनुसार ईश्वर। कबीर कसौटी के अनुसार ईश्वर। कबीर शब्द का आशय ईश्वर होता है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार हल्की बात कहने वाला। माता प्रसाद गुप्त जी कहते हैं कबीर का मतलब होता है हल्की बात कहने वाला। हल्की बात कहने वाला को कबीर कहते हैं, ऐसा माता प्रसाद गुप्त कहते हैं। मित्रों, इन कबीर के जीवनी पर हम संक्षिप्त दृष्टि डाल देते हैं ताकि हमें और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। कबीर की जीवनी का स्रोत क्या है? तो पीपा की जो वाणी है, आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा की गई है। पीपा की वाणी में, पीपा की वाणी आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा भवतारण धर्मदास विभिन्न युगों में अवतार की जानकारी लिखा गया है। कबीर गोरख गुट से कबीर एवं गोरखनाथ के मध्य
तत्व सिद्धांत पर विवेचना किया गया है। कबीर चरित्र बोध। कबीर का जन्म 1318 ईस्वी 1455 विक्रमी का उल्लेख है। कबीर परिचय अनंत दास ने लिखा। कबीर परिचय अनंत दास। व्यक्तित्व और जीवनी। कबीर के जुलाहा होने, निवास एवं जन्म काशी में होने, गुरु रामानंद 1920 वर्ष जीवन, सिकंदर लोधी की यातना का भी उल्लेख है। भक्तमाल नाभादास में सामान्य परिचय लिखा हुआ है। निर्भय ज्ञान एवं आशा सागर कबीर पंथ के ग्रंथ है। निर्भय ज्ञान एवं आशा सागर कबीर पंथ के ग्रंथ है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो रचना हम देखते हैं तो मुख्य रूप से वे रचनाएं निम्न हैं। तो वे रचना में हम यही देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 63 प्रमुख रचना 63 मित्रों 63 प्रमुख रचनाएं बीजक, अगाध मंगल, अनुराग सागर, ज्ञान सागर, विवेक सागर, हंस मुक्तावली, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर की साखी, कबीर गोरख गोष्ठी, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रखता विचारमाला और है रेखता विचारमाला, शब्दावली आदि। तो कबीर ने जो बीजक है उनमें कबीर ने क्या कहा है? तो बीजक कबीर के शिष्य धर्मदास, कबीर के शिष्य है जो धर्मदास, तो धर्मदास के शिष्य रहा है। तो कबीर के शिष्य धर्मदास द्वारा 1464 में संकलित किया गया। 1464 में बीजक है कबीर के शिष्य धर्मदास 1964 में संकलित किया। बीजक के 3 भाग है। साखी शब्द रमैनी। साखी शब्द रमैनी, साखी का मतलब होता है कबीर के दोहे। कबीर के दोहे एवं साखियाँ शामिल। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा एवं उपदेश दिया। 59 अंगों में विभक्त साखी की भाषा सधुखड़ी है। इसका प्रथम अंग गुरुदेव को अंग एवं अंतिम अंग उपबृहड़ को अंग। इनका प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है एवं अंतिम अंग अविहण को अंग। शब्द है कबीर के पद शामिल है। भाषा ब्रज एवं पूर्वी है। भाषा इनका ब्रज और पूर्वी है। माया संबंधित विचार निरीह है। रमैनी में कबीर के पद एवं चौपाइयाँ शामिल है। रमैनी के पद कबीर के पद एवं चौपाइयाँ शामिल है। इनका भाषा ब्रज एवं पूर्वी है। इसमें कबीर के ईश्वर, शरीर रचना, मानव आत्मा के उद्धार संबंधित विचार निहित है। इनके आलोचना ग्रंथ, इन पर बहुत से आलोचना ग्रंथ भी लिखा गया। कबीर परिचय 1657 अनंत दास, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, कबीर वचनावली हरिऔध, कबीर 1941 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा, कबीर दास 1961 विश्वंभरनाथ, कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2010 पुरुषोत्तम अग्रवाल, कबीर की चिंता बलदेव बंसी, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन डॉक्टर धर्मवीर, कबीर और रामानंद की उदंतियाँ डॉक्टर धर्मवीर, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, इन्होंने धर्मवीर भारती ने लिखा। मित्रों, कबीर की आलोचना डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा। कबीर के कुछ और आलोचक डॉक्टर धर्मवीर, कबीर सूत न कपास डॉक्टर धर्मवीर, कबीर वाणी अली सरदार जाफरी ने कबीर वाणी लिखा। मित्रों, दार्शनिक प्रभाव कबीर के ऊपर क्या पड़ा? तो कबीर किसी एक दर्शन से प्रभावित नहीं होते हैं। कबीर एक दर्शन से प्रभावित नहीं होते हैं। कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैत, नाथ पंथ के हठ योग, इस्लामी के एकेश्वरवाद एवं वैष्णवन के
प्रपत्तिवाद का समान प्रभाव है। हठ योग की चक्र व्यवस्था स्वयंभू लिंग के ऊपर विभिन्न कक्षा के 8 ग्रहों की योजना को इन्होंने माना। मित्रों वो 8 है, तो मित्रों वो मुख्य रूप से वो 8 है, वो है मूलाधार। मित्रों वो 8 है मूलाधार। तो उनमें हम देखते हैं, तो उन 8 में हम देखते हैं कि मूलाधार चक्र 4 कमल दल। तो हठ योग की चक्र व्यवस्था स्वयंभू के लिंग के ऊपर विभिन्न कक्षा के 8 चक्रों की योजना है। तो मूलाधार चक्र 4 कमल दल, स्वाधिष्ठान चक्र नाभि में, इसमें 6 कमल दल, मणिपूरक चक्र 10 कमल, अनाहत चक्र हृदय के पास 12 कमल, विशुद्ध चक्र कंठ के पास 16 कमल दल, आज्ञा चक्र भूमध्य 2 कमल दल, शून्य चक्र सहस्त्र कमल दल। मित्रों इस तरह से अष्टांग इन्होंने माना। इस तरह से इन्होंने 7 चक्र माना। तो 60 चक्र 8 चक्र मित्रों इन्होंने 8 चक्र माना है। और इन 8 चक्रों में इनके कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, अलख निरंजन लखै न होय, निर्गुण राम जप पूरे भाई, औ अविगति की गति लखी न जाई। तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। इनका अगला दोहा का पंक्ति है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाका हृदय आछ ताका हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ना कुछ किया न करी सका, ना करने जोग शरीर, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, बोली हमरी पूरब की, हमको लखे न कोय, संतन ना झाड़े संतई, जो कोटिक मिलही असन, कोटिक मिलही असन, संत ना छाई संतई, को कोटिक मिलही असन, अखंड मंडल मंडित मंडल, अखंड मंडल मंडित मंडल मंडित मंड, त्रि स्नान करी त्रिखंड, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया, मंगलाचार माही मन राखौ, अवधु गगन मंडल घर की जय। तो माया रघुनाथ की खेलन चली, अहेड़े दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, दुल्हिन गायहूँ मंगलाचार, दुल्हिन गायहूँ मंगलाचार। जो दुल्हिन होती है वो मंगलाचार गा रही है। तो दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, काहे रीन लीनी तू कुम्हलाली, तेरे नाल ही सरोवर पाजी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमें दुनिया से भारी यारी क्या, तलफे बिनु बालम मोर जिया, लाली मेरे लाल की, जीत देखो तिल लाल, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। मित्रों इस तरह से कबीर जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, 7 समद मसी करो, कबीर जी बोलते हैं 7 समद मसी करो, लेखनी सब वनराई, फिर गुरु ने लिखा न जाई, आखड़िया साई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, पंथ निहारी निहारी। मित्रों अभी कबीर के बारे में कुछ कथन हैं, उन्हें भी देख लेते हैं।
बच्चन जी क्या बोलते हैं? बच्चन जी, हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर कहते हैं। बच्चन सिंह ने कहा है, हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्ति के सामने निरी, धूर्त भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अप्रिय, कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और कहा है, वे समस्त बाह्यचारों के जंजालों और कुसंस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे, समझौता उनका रास्ता नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। सवसंती ये अक्षरतः सत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है, इसीलिए इन्हें सधुक्खड़ी कहते हैं। उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके, इसीलिए इनके भाषा को सधुक्खड़ी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और इनके बारे में कहा है, अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसे चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं पाता। हजारी प्रसाद द्विवेदी सच पूछा जाए तो कबीर योग मार्ग की क्लिष्ट साधनाओं को भी बाह्यचार समझते रहे। उनके जैसा उन्मुक्त विचार का मनुष्य किसी प्रकार की रूढ़ियों सच पूछा जाए तो कबीर योग मार्ग के क्लिष्ट साधनाओं को भी बाह्यचर समझते थे। उनके जैसा उन्मुक्त विचार का मनुष्य किसी प्रकार की रूढ़ियों का कायल नहीं हो सकता था। बारंबार वे जिस सहज समाधि की घोषणा कर गए हैं, उसमें नाना प्रकार के प्राणायाम, आसन, समाधि और मुद्राएं परम तत्व की उपलब्धि के साधन हैं, साध्य नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, चाहे कबीर साहब हो अथवा 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, चाहे कबीर साहब हो अथवा 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी, उन सबके मार्गदर्शक गुप्त रूप से पुराण ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। वे साधु होकर भी योगी अगृहस्थ नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबके न्यारे बनाकर भेजे गए। वे भगवान नरसिंह अवतार की मानो प्रतिमूर्ति थी। तो हजारी प्रसाद जी ने कबीर को नरसिंह अवतार भी की प्रतिमूर्ति भी माना है। अब दूसरे में देख लेते आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं। तो कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। उनकी भाषा सधुक्खड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद है, जिनमें काव्य को ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ
सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवी के अहिंसावाद तथा प्रतिपत्तिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवश्य स्पष्ट लक्षित होते हैं। रामचंद्र शुक्ल भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। तो श्याम सुंदर दास जी कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि उनकी भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। कबीर का ज्ञान विस्तृत था, उन्होंने देशांतर भी किया था, अतः उनकी भाषा अनेक बोलियों का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। कबीर भले ही भोजपुरी क्षेत्र बनारस के निवासी रहे, किंतु उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं। श्याम सुंदर दास आगे कहते हैं, कविता की दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद उतना ही उत्कृष्ट नहीं जितना जायसी आदि सूफी कवियों का है। राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, रहस्यवाद हिंदी साहित्य कोश की एक अनुपम धारा है जिससे प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है और कबीर ऐसे ही सिद्धांत प्रतिपादक है। राम कुमार वर्मा जी आगे कहते हैं, कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद नहीं रहने दिया। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी जो कहते हैं कि कबीर में कई तरह के रंग हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। इरफान हबीब जी कहते हैं, वास्तव में कबीर ऐसे एक ईश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिनमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो है, परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया और इस तरह वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर के लिए ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्यों का एक होना है और इसलिए वह शुद्धता और छुआछूत की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में नकारा गया है तथा सब तरह से अनुष्ठानों को अस्वीकार किया गया है। गोविंद त्रिगुणायत। मित्रों, गोविंद त्रिगुणायत कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि है। कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि है। अंडरहिल कबीर भारतीय रहस्यवाद के इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति है, अंडरहिल ने कहा है। मित्रों, अब चलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन काल है 1492 से 1542 ईस्वी। जन्म स्थान है जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। गुरु है शेख मोहिदी, शेख बुरहान, सैयद अहमद। सूफी संप्रदाय है मेहदवी संप्रदाय। राम पूजन तिवारी, राम खिलावन पांडे के अनुसार। चिश्तिया संप्रदाय रामचंद्र शुक्ल एवं परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार। मित्रों, इनकी रचनाएं हैं आखिरी कलाम 1528 ईस्वी में बाबर के समय रचित, रोजे क़यामत प्रलय के दिन का वर्णन है। अखरावट वर्णमाला के असुरों के अनुसार अखरावट वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार सूफी सिद्धांत चौपाई छंद में अभिव्यक्त है। कहरवा शैली में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। मसलानामा ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन है। चित्रलेखा लघु प्रेमाख्यान की काव्य है। मित्रों, पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई थी। मित्रों, पद्मावत की रचना काल 1540 ईस्वी है। 57 खंडों में विभक्त महाकाव्य है। पद्मावत रचना काल 1540 ईस्वी 57 खंडों में विभक्त महाकाव्य है। इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन की मार्मिकता से वर्णन है।
तो इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन की मार्मिकता से वर्णन है। इतिहासकारों ने पूर्वार्ध भाग के रूप में कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक माना। आचार्य हरदेव बाहरी ने पद्मावत का मूल कथा स्रोत प्राकृत रत्नशेखर कथा को बताया। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य समासोक्ति एवं भक्ति काल का वेद वाक्य कहा, तो नगेंद्र ने रोमांचक शैली का कथा काव्य कहा। पद्मावत रूपक काव्य भी है। पद्मावत रूपक काव्य भी है। इसके विभिन्न पात्रों के दार्शनिक प्रतीक भी प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, इनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो भी है तो इनमें कहा जाता है जो पद्मावत है, पद्मावत रूपक काव्य भी है। इसके विभिन्न पात्रों के दार्शनिक प्रतीक भी प्राप्त होते हैं, जैसे तन चितौर मन राजा किन्हा, तन चितौर मन राजा किन्हा, हिय सिंबल बुद्धि पद्मनि चिन्हा, गुरु सुवा जेई पथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नांगमती यह दुनिया धंधा, नांगमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई ना यही चित्त बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दी सुल्तानु। शुक्ल जी ने इसमें फेर बदल कर रत्नसेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा बताया। शुक्ल जी ने इसमें फेर बदल कर रत्नसेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा बताया। पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद 1650 में अराकान के वजीर मगन ठाकुर, अराकान के वजीर 1650 में मगन ठाकुर आलो उजाला से करवाया, आलो उजाला से करवाया। इनके कुछ आलोचना ग्रंथ है। जायसी ग्रंथावली 1924 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। जायसी ग्रंथावली 1924 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। जायसी 1983 में विजय देव नारायण शाही ने लिखा। तो जायसी ग्रंथावली 1924 रामचंद्र शुक्ल, जायसी 1983 जयदेव नारायण शाही, जायसी एक दृष्टि डॉक्टर रघुवंश ने लिखा। जायसी एक दृष्टि डॉक्टर रघुवंश ने लिखा। पंक्ति है, 3 लोक 14 खंड सबय परिमोही सूझी, मोहम्मद बाजी प्रेम की ज्यों भावे त्यों खेल, मानुष प्रेम भय हूँ बैकुंठी, नाही ते काय छार भरी मुट्ठी, पद्मावत चाहत ऋतु पाई, पद्मावत चाहत ऋतु पाई, गगन सोहावट भूमि सुहाई, चढ़ा अषाढ़ गगन बन गाजा, साजा विरह धुंद दल बाजा, मन सरोदक बरनौ कहा, भरा समुद्र अस अति अवगाही, रवि शशि नखत दीपति ओहि ज्योति। इस तरह से इनके काफ़ी पंक्ति है। रवि शशि नखत दीपति ओहि ज्योति, नौ पौरी तेहि गढ़ मुझियारा, उगे तह फिर ही 5 कोट 12, भंवर केस वह मालती रानी, बिसहर तुरही लेही अरबानी, नयन को देखा कंबल भा निर्मल नीर शरीर, नस्द पौरी पर दसम द्वारा, तेही पर बाज राज घटियारा, प्यों सो कहेऊ संदेश सड़ा, हे भौरा हे काक। इस तरह से जायसी ने कुछ पंक्ति लिखा। कुछ कथन देख लेते हैं जायसी के बारे में, क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय से होता हुआ गया, जिसे
छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगा। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। रामचंद्र शुक्ल अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में बता दिया कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने और कहा, जायसी का विरह वर्णन कहीं अतियुक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक ही हद तक नहीं पहुंचने पाया, उसमें गांधीर्य बना रहा। शुक्ल जी ने इनके बारे में और कहा है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वितीय रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। रामचंद्र शुक्ल जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उनका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है। तो मित्रों, विजय पाल शाही ने क्या कहा? विजय देव नारायण शाही जायसी में उन अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलसिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग है। इस अर्थ में जायसी यदि सूफी है तो कुजात सूफी है। विजय देव नारायण शाही जायसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। विजय देव नारायण शाही जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई अध्यात्म, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। विजय देव नारायण शाही पद्मावत जिंदगी का दर्शन नहीं, जिंदगी है। विजय देव नारायण शाही ने कहा, पद्मावत जिंदगी का दर्शन नहीं, जिंदगी है। वह जायसी का तस्वस्तु नहीं, जायसी की कविता है। विजय देव नारायण शाही जी ने कहा, पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूरोपिया है। पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूरोपिया है और रामचंद्र शुक्ल जायसी की भाषा देसी खांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू प्रभाव से भरी हुई, बहुत ही मार्मिक और हृदयग्राही है। मित्रों, अब चलते हैं भक्तिकालीन सूरदास पर। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा का है, तो जीवन काल 1478 से 1583 माना जाता है सूरदास जी का। तो सूरदास जीवन काल 1478 से 1583, इनकी मृत्यु माना जाता है सिही ग्राम दिल्ली में, मथुरा के निकट रूनकता देहावसान पारसोली ग्राम में हुआ। इनका देहावसान पारसोली ग्राम में। वल्लभाचार्य इनके गुरु था। 1509-10 में पारसोली ग्राम में इन्होंने दीक्षा लिया। भक्ति पद्धति आरंभ में दास एवं विनय भाव की भक्ति थी। जब आरंभ हुआ भक्ति की, तब आरंभ में दास एवं विनय भाव की भक्ति थी। वल्लभाचार्य के भेंट के उपरांत वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति वल्लभ का कथन है। सूर हवै के काहे बिलिथाक कछु लीला गान करो। उपाधियाँ मिला इन्हें। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठल दास जी ने कहा। विट्ठलदास जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा इन्हें। सूरदास सुर की मृत्यु पर कहा। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो ले। मतलब पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। वात्सल्य रस सम्राट है। ये वात्सल्य रस सम्राट है। जीवनोत्सव का कवि है रामचंद्र शुक्ल। जीवनोत्सव का कवि है रामचंद्र
शुक्ल जी। तो जीवनोत्सव का कवि है रामचंद्र शुक्ल जी। तो जीवनोत्सव का कवि है वात्सल्य रस सम्राट जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भावाधिपति खंजन नयन। तो रचनाएं अब इनके रचनाएं देख लेते हैं। दीन दयालु गुप्त ने सुर को 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है। सुर का 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिसमें से निम्न 7 प्रकाशित हो चुकी है। सुर सागर, साहित्य लहरी, सुरसावली, सुर 25, सुर रामायण, सुर 60, राधा रसकेली। सुर सागर सुर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मुक्तक काव्य में लिखा गया है सुर सागर। नगेंद्र ने से अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य की संज्ञा दी है। नगेंद्र ने से अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य की संज्ञा दी। आधार स्रोत है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय। तो आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 26वां 47वां अध्याय। भागवत पुराण की भांति 12 स्कंदों में विभक्त किया। भागवत पुराण की भांति 12 स्कंदों में विभक्त किया। 10वें स्कंध में सर्वाधिक पद है। साहित्य लहरी, दृष्टिकूट, अतः अर्थ गोपन एवं रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में राधा कृष्ण लीला, नखशिख, नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण रीतिपरक रचना है। तो आलोचना ग्रंथ है भ्रमण गीत सार 1925 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। भ्रमण गीत सार 1925 रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। महाकवि सूरदास 1952 नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने